लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे बच्चों को गाली सिखानी है। बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों, आज हम बौद्ध धर्म यानी महात्मा बुद्ध के बारे में आज हम लोग जानकारी लेंगे। चलिए ज़्यादा समय ना गंवाते हुए हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर महात्मा बुद्ध का जो बौद्ध या राजगीर है वहाँ पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहले इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं, कौन क्या थे, कहाँ पर रहते थे, क्या करते थे, नॉलेज लेते हैं इसके बारे में। चलिए आइए। देखिए, महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ है, महात्मा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ है, शॉर्टकट मार रहे हैं, इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और ये नेपाल, कहाँ, नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु, कहाँ पर, कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी नाम का गांव है। कौन सा? लुम्बिनी नाम का एक गांव है, ठीक है। और इनके जन्म का प्रतीक देखिए क्या था। इनके जन्म जो है ना, इनका प्रतीक था, जैसे सिंबल नहीं होता है चिन्ह, तो उसी प्रकार का इनके जन्म का प्रतीक जानते हैं क्या मित्रों? था कमल व सांड था। कमल व सांड था, ठीक है। महात्मा बुद्ध के पिताजी का नाम देखिए क्या था। महात्मा बुद्ध जी के पिताजी का नाम सुद्धोधन था। क्या था? सुद्धोधन, ठीक है। जो साकेगढ़ के प्रधान तथा इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया इनकी माता जी का नाम था, महामाया। और ये इनके पिताजी हो गए सुद्धोधन और ये महामाया हो गई। और ये कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। जो महामाया जी थी, इनकी माता जी थी कोलियागढ़, ठीक ना। कोलियागढ़ इनकी जो महामाया माता जी थी, कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। और महात्मा बुद्ध जी 35 वर्ष, कितना, 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष, कौन सा वृक्ष याद रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी, कौन सी नदी थी? फल्गु नदी थी, याद रखिएगा। फल्गु नदी था। कौन नदी था? फल्गु नदी था। यही नदी के पास इनको, ठीक ना, वैशाख पूर्णिमा के दिन रात्रि के समाधि अस्थ अवस्था में इनको ज्ञान का प्राप्ति होती, यानी निर्वाण प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति का इनका प्रतीक जानते हैं? पीपल बोधि वृक्ष था, जो बौद्ध गया राजगीर में है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन, इनका प्रथम उपदेश क्या कहलाया? इनका प्रथम जो उपदेश था, इनका प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश जो था वो सारनाथ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में हुआ था। और ऋषि पत्तनम, या देखिए ऋषि पत्तनम या मृगदाव, ठीक है, में दिया। मतलब इसको सारनाथ भी कह सकते हैं, चाहे ऋषि पत्तनम या मृगदाव भी कह सकते हैं, में दिया था उपदेश इन्होंने। बुद्ध ने अपना उपदेश लोकसभा के पाली में दिया। ये भाषा इनकी क्या थी? महात्मा बुद्ध की पाली भाषा में इन्होंने उपदेश दिया था, ठीक है। बुद्ध ने अपना उपदेश लोकसभा में पाली में दिया था, ठीक है। ये 483 ईस्वी पूर्व में इनकी क्या हुई थी? महात्मा बुद्ध को,
ठीक है, महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हो गया था, 80 वर्ष उस वक्त इनका उम्र हो रहा था। उस वक्त 80 वर्ष इनका उम्र हो रहा था, 80 वर्ष। ठीक है, आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया था, कुशीनगर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ जाता है कि ये मौत कहाँ पर हुई थी, तो चुंडों द्वारा भोजन के दौरान कुशीनगर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, चुंडों द्वारा भोजन करने के दौरान हुआ था इनका मौत। इनका प्रतीक था स्तूप, याद रखिएगा, इनका प्रतीक था स्तूप। क्या था, स्तूप था। ये आधा स है, ठीक है, स्तूप। धर्म के त्रिरत्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, त्रिरत्न। वो त्रिरत्न क्या क्या है आइए जानते हैं। पहला देखिए क्या है इनका, पहला है बुद्ध, ठीक है, बुद्ध। दूसरा है धम्म, तीसरा है संघ। ये 3 इनके रत्न हैं। जैसे जैन धर्म में पढ़ा था ना, वैसे इनका भी एक त्रिरत्न है। और देखिए इनकी प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी, बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध संगीति इनका 483 ईसा पूर्व में हुआ था। सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। ठीक है, जो कहाँ पर हुआ था, राजगीर बिहार में हुआ था, राजगीर बिहार में। उस वक्त का शासक था, आपको शासक था अजातशत्रु। और ये अजातशत्रु हर्यक वंश का था। कौन से वंश का था, हर्यक वंश का। और दूसरी जो बौद्ध संगति इनकी हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। ये हुआ था चुल्लबग, चू अधा ल, ठीक है, ब अधा ग, चुल्लबग वैशाली। ये भी बिहार में ही हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिहार में। और उस वक्त का शासक था कालाशोक। शासक कौन था, कालाशोक। शासक उस वक्त का कौन था, कालाशोक था। और जो कालाशोक था ये शिशुनाग वंश का था, शिशुनाग वंश का। कालाशोक जो था शिशुनाग वंश का था। ठीक है, और ये संगति अध्यक्ष जो है, संगति अध्यक्ष सब्बकामी था, स अध ब, ठीक है, कामी, सब्बकामी। ठीक है, जो फर्स्ट वाला हुआ था ना उसका था महाकश्यप। फर्स्ट वाला जो बौद्ध संगति हुआ था उसमें का महाकश्यप, ठीक है, महाकश्यप था। ये भी लिख लीजिएगा। ये द्वितीय का है, द्वितीय का जो संगति अध्यक्ष था कौन था, सब्बकामी, स अध ब कामी। और पहले वाला का संगीति अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था, महाकश्यप। आपको तृतीय जो हुआ था, तीसरा, वो 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये पाटलिपुत्र, हमारा जो पटना है वहीं पर हुआ था, पाटलिपुत्र में। ठीक है, पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र यानी मगध की राजधानी। ठीक है, मगध की राजधानी में हुआ था। और उस वक्त का शासक जो था, उस वक्त का शासक था आपको अशोक। कौन था, अशोक था, जो मौर्य वंश से बिलोंग करता था। कौन से वंश से, मौर्य वंश से बिलोंग करता था। और उस वक्त के संगीति अध्यक्ष थे, संगति अध्यक्ष जो पहला दूसरा का आपको बताए थे। संगति अध्यक्ष जो था वो आपको था मोगलीपुत्र तीसरी, मोगलीपुत्र तीसरी, मोगलीपुत्र तीसरी। ठीक है, फिर चौथा हुआ था आपको, फिर इनकी चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी 72 ईस्वी में। ठीक है, उस वक्त का स्थल था कुंडलवन,
वन, कुंडल वन, ठीक है। ये कहाँ पड़ता है? तो कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। और उस वक्त का शासक जो था कनिष्क था, कनिष्क, कनिष्क जो कुषाण वंश से बिलोंग कर रहा था, कुषाण वंश से बिलोंग कर रहा था। और संगति अध्यक्ष थे, संगति अध्यक्ष थे आपको, संगति अध्यक्ष थे आपको वसुमित्र, वसुमित्र, ठीक है, वसुमित्र। मित्रों एक छोटा सा ट्रिक आपको बता दे रहे हैं जो आपको शासक याद करने में कठिनाई नहीं होगी। इसका ट्रिक याद रखिएगा, अका अक, अका अक ट्रिक याद रखिएगा। कौन सा ट्रिक? अका अक, अका अक। देखिए अ से आपका फर्स्ट संगति जो हुआ है आपका, अ से देखिए फर्स्ट संगति आपका हो गया अजात शत्रु, अजात शत्रु। दूसरा आपका है क से काला शोक, द्वितीय संगति के लिए काला शोक। तृतीय फिर से है तो अ से अशोक आ गया, आपको अशोक आ गया। फिर क से है तो कनिष्क आ जाएगा, कनिष्क, कनिष्क। थोड़ा मार्कर आज तो ख़त्म हो गया था थोड़ा सा। आपको ऐसा तो नहीं है समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में तो आ ही रहा होगा हम बोल रहे हैं जो। ये ट्रिक आपको बहुत ही एग्जाम में फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। अ का अक, अ का अक, ठीक है। अ से अजात शत्रु, का से काला शोक, ठीक है। अ से अशोक, क से कनिष्क आपको, ठीक है। अ का अक से याद भी आ जाएगा। अब फर्स्ट बहुत संगति ट्रिक से जब ये याद हो जाएगा तो वो भी याद हो जाएगा। 483, फिर एक कम हो जाइएगा तो 383, और फिर उसके बाद 250, और फिर उसके बाद 72। इस ऐसे करके याद कीजिएगा, आपको एकदम ही याद हो जाएगा। इसकी तो दोनों में याद करने में आपको कोई टेंशन नहीं है। पहला वाला बहुत संगति देखिए 483 याद कर लिए, 483 जब याद कर लिए तो 4 वाला घटा के एक कम कर दीजिएगा तो काला शोक का 383 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 383 हो जाएगा, 383 हो जाएगा। ठीक उसके बाद ये 250, इसका तृतीय का 250, ठीक है। और इसमें आपको याद रखिए 250 रुपये हमको ले जाना है तृतीय वाला में। तीसरा के लिए 250 रुपये चाहिए हमको तृतीय के लिए। और चतुर्थ है जो आपको 72, कितना? 72 रुपये के हम, ठीक है। ऐसे कुछ याद करके कर लीजिएगा। आई देखिए, और जानते हैं मित्रों बौद्ध धर्म को ना 2 भागों में बांटा गया था। 2 भाग, डेट मीन्स कहने का मतलब 2 बौद्ध संगीति यानी कि बौद्ध धर्म, यानी कि एक को हीनयान में, हीनयान, ठीक है। और दूसरे को महायान, एक को हीनयान, एक को महायान। इस छोटा सा हम बौद्ध धर्म के लिए एक टॉपिक बनाए, ऐसे हम बौद्ध धर्म का एकदम लॉन्ग बनाएंगे, आपको वीडियो देंगे। बस ये नया चैनल है इसलिए हर धर्म के बारे में थोड़ा जानकारी हम दे रहे हैं ताकि जो एग्जाम में आए तो इससे कुछ बाहर ना जाए। मेन पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। देखिए बौद्ध धर्म राजगीर, फिर है आपको बौद्ध गया है, यहाँ पर घूमने आइए, बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े विदेशी लोग भी आते हैं, दिलाई लामा भी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। हम यहाँ पे लोगों को मिलकर भेंट कर बहुत हमको अच्छा लगता है। यहाँ से लोगों की बात करते हैं तो मन एकदम मुग्ध हो जाता है। आप लोग यहाँ पर आइए, घूमिए और जानकारी लीजिए। पीपल के वृक्ष जो जहाँ पर उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, वहाँ पर हमने देखा बहुत ही सुंदर नज़ारे। वहाँ पर इतना अच्छा ढंग से उसको सजाया गया है कि पूछिए मत, लाजवाब एकदम सीन है। आप लोग जाइए और वहाँ पर घूमिए। मेरी तो दिल्ली, हम तो वहाँ पर देखिए एक बात और याद रखिए, वहाँ पर 80 फुट के महात्मा बुद्ध है, 80 फुट के, ठीक है। 80 फुट के महात्मा बुद्ध जी हैं, याद रखिएगा। उससे क्वेश्चन पूछ देता है कि कहाँ पर 80 फुट के महात्मा बुद्ध बने हैं, तो आपको बौद्ध गया में, कहाँ पर? बौद्ध गया में बने हुए हैं, ठीक है। और भी कुछ बहुत ही वहाँ पर देखिएगा, जो रेस्टोरेंट है बौद्ध धर्म का, वहाँ पर रेस्टोरेंट भी देखिएगा ना बौद्ध धर्म का बहुत अच्छा बना हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग शॉर्ट ही वीडियो बनाते हैं ताकि
इसका अच्छा लॉन्ग वीडियो हम बनाएंगे बौद्ध धर्म के बारे में, ताकि इस चैनल से कोई बाहर मत पढ़ा दे। हम मतलब बौद्ध धर्म के बारे इतना बारे में बता देंगे ना कि वहाँ तक आपको कोई बता ही नहीं सकता है। ये ऐसे ही शॉर्ट वीडियो बना रहे हैं, और जैन धर्म आपको कल पढ़ा ही दिए थे, शॉर्ट पढ़ा रहे हैं ताकि कुछ टॉपिक मतलब छूटे नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा दे रहे हैं आपको, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि एग्जाम अड्डा कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपको बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी, और कहीं अगर त्रुटि हो रही होगी तो हमें क्षमा कीजिएगा। हमने तो पहले ही बोला है, कमेंट में आप बोल सकते हैं कि हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है। देखिए मित्रों, आज थोड़ा मार्कर जो है ना थोड़ा सा डाउन है, हमने इंक को छोड़ दिया है। हम अपने दूसरे फ्लैट में आकर इस वीडियो को बना रहे हैं, ठीक है। तो हम आपसे अलविदा लेते हैं, ठीक है। और एग्जाम मॉडर्न कॉम्पिटिटिव क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, नहीं तो मुंह तोड़ देंगे आपका। नहीं जी, ऐसा नहीं कुछ करेंगे, आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, माता है, पिता है, आप लोग प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, सब खैर।